तो कमलप्रीत जी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई चंद्रमा पे लैंडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक लाइट सोर्स है, वो कोई ऐसी सॉलिड फिजिकल वस्तु नहीं है जिस पे आप जाके लैंड कर जाओगे। चंद्रमा कोई धरती नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिथे लैंड किया जा सकता है। चंद्रमा ते सूरज लाइट दे सोर्स ने, दीपक चिराग ने चिराग। हुण लैंप दे उत्ते या लाइट दे उत्ते कोई लैंड कर सकता है कि कोई लैंड थोड़ी कर सकता है। लाइटां दे उत्ते पैर नहीं रख सकते तुसी, वो लाइटां ने, प्लेटफॉर्म नहीं हैगा। तो दैट मीनस अकॉर्डिंग टू गुरबाणी चंद्रमा ते कोई पैर रखन नहीं जा सकता या कोई लैंड नहीं कर सकता स्पेसशिप दे नाल। दैट इज नॉट पॉसिबल। हुण तुसी कहोगे कि फिर इन्होंने किद्दां कर लिया, और दैट वाज फेक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करके थोड़े से पैसे देके मैं भी जाके तुहानू चंद्रमा पे अपनी वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। और इसके रिप्लाई में एक अपने सिख बॉडी बिल्डर हैं दमन सिंह जी, तो दमन सिंह जी कमलप्रीत जी पे आरोप लगाते हैं कि भाई इन्हें इंडिया से कोई प्यार वगैरह तो है नहीं और ये बाहर रहते हैं, इंडिया से कोई लगाव है नहीं। मतलब तुसी ठीक है यार, तुसी बाहर रहंदे होने, तुसी मे भी बाहर जम्मे होने, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੇਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ कि तुसी आ गल्लां कर देनी है। तो मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई एक संस्था है जो कि फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ, उसकी सच्चाई अगर कोई व्यक्ति बताता है तो क्या वो नहीं माना जाएगा कि इंडिया से प्यार करता है, या फिर वो व्यक्ति प्यार करते हुए माने जाएंगे इंडिया से जो कि उनकी झूठ में हाँ मिला दें। सच्ची देशभक्ति तो वो है कि भाई कोई संस्था देश के साथ फ्रॉड कर रही है और उसका सच आप उजागर कर रहे हैं, तो उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है। उसके बाद दमन सिंह जी बोलते हैं कि भाई कोई फैक्ट तो दो, बट तुसी कोई गल नू कटना है, कैंसिल करना है, कोई फैक्ट तो दो। तो दमन सिंह जी आप कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको इतने सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं कि चंद्रमा पे लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। बंदा लैंड पहला कर चुके ने, बड़ी पहला बंदे पहले ही लैंड कर चुके हैं। जरा उन बंदों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मशीन गन जलाऊंगा सबूतों की, नोट करना दमन सिंह जी। तो अपोलो 11 में जो लोग बोले जाते थे कि भाई चंद्रमा पर जिन्होंने लैंड किया, नंबर 1 नील आर्मस्ट्रांग, नंबर 2 माइकल कॉलिंस, नंबर 3 बज एल्ड्रिन, जिसमें बताया जाता है पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, दूसरा कदम रखा बज एल्ड्रिन ने। तो मैं आपको ये प्रूफ करने वाला हूँ कि ये बंदे कभी चंद्रमा पे गए ही नहीं थे। सबूत नंबर 1, नील आर्मस्ट्रांग का जो म्यूजियम में सूट पड़ा हुआ है उसमें अगर आप उनके जूते के निशान देखोगे, और ये जो लोग बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग का जो चंद्रमा पर जूते का निशान है, वो जो फोटो ये बताते हैं, वो दोनों आपस में मैच नहीं करती। प्रूफ नंबर 2, जब एक रिपोर्टर जाता है बाइबल लेके और नील आर्मस्ट्रांग से बोलता है कि भाई आपने चंद्रमा पर कदम रखा था तो बाइबल पे हाथ रख के कसम खा दो, तो नील आर्मस्ट्रांग ऐसा करने से मना कर देता है। Mr. Armstrong, part several ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen, Mr. Cybro. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the into the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. प्रूफ नंबर 3, बज एल्ड्रिन का। तो जब ये बच्ची पूछती है कि हम चंद्रमा पे इतने लंबे समय से क्यों नहीं गए, 1970 के बाद से इतने लंबा टाइम हो गया, हम चंद्रमा पे क्यों नहीं गए? Why has nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. Because we didn't go there, and that's the way it happened. बोलता है because we didn't go there and that's the way it happened. हम चंद्रमा पे कभी गए ही नहीं थे। उसके बाद बज एल्ड्रिन जब एक टीवी इंटरव्यू में था और जब वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि मुझे याद है जब आप चंद्रमा पे लैंडिंग करी थी आपने, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे जगाया था। तो बज एल्ड्रिन बोलता है नो इट डिड, यू वॉच्ड एनिमेशंस, तुम लोगों ने कार्टून देखे थे। I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon. No, which you was didn't. No, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. उसके बाद बज एल्ड्रिन जब एक सभा में जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जब ऑडियंस में से एक व्यक्ति पूछता है कि भाई आप चंद्रमा पर गए थे, तो वहाँ पे सबसे स्कैरिएस्ट पार्ट कौन सा था, जब सबसे डरावना मंजर कौन सा था आपकी चंद्रमा पे यात्रा का? तो बज एल्ड्रिन बोलता है इट डिडंट हैपन। डरावना तो जब होता ना, जब ऐसा कुछ होता, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो डरावने का प्रश्न कहाँ से आ गया? What was the scariest moment of the journey? Scariest? It didn't happen. It could have been scary. 5 सबूत तो मैं आपको अभी तक दे चुका हूँ। एक और महानुभाव है डॉन पेटिट।
कि नासा के एस्ट्रोनॉट है, जब इनसे पूछा गया कि भाई आप इतने उस टाइम पे अपोलो के बाद से आप चंद्रमा पे क्यों नहीं गए, बंदे क्यों नहीं गए चंद्रमा पे, बोलता है वी डेस्ट्रॉयड द टेक्नोलॉजी टू गो टू द मून। हमारी जो चंद्रमा पे जाने की जो टेक्नोलॉजी है वो डेस्ट्रॉय हो चुकी है। I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. उसके बाद एक संस्था है विकीलीक्स, उसने इनकी एक जो चंद्रमा पे जो पहला कदम रख रहे थे, यानी कि जो शूटिंग कर रहे थे चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाली नील आर्मस्ट्रांग जी, तो वो टेक में गड़बड़ हो गई। वो जो टेक जो गड़बड़ हो गया था तो उसकी जो वीडियो है विकीलीक्स ने लीक कर दी। ये आप देखिए। It's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Sorry, Mr. Washington. इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेक में गड़बड़ हो जाती है और ऊपर से उसके ऊपर कोई नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर कोई सामान टूट के गिर जाता है, जिसके बाद साइड से क्रू मेंबर्स भाग के आते हैं और वो उसे संभालते हैं और वापस से उसे दूसरे टेक के लिए सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं। तो इतने सारे भर भर के सबूत हैं जो प्रूव करते हैं कि कोई भी बंदा चंद्रमा पे गया ही नहीं था और ये सब शूटिंग थी। उसके बाद दमन सिंह जी बोलते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां बनाते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है, मून लैंडिंग एक कॉन्स्पिरेसी है, ये ऑलरेडी भर भर के सैकड़ों सबूत मौजूद हैं। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है, कॉन्स्पिरेसी फैक्ट है। और इसमें जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, नासा के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन लोगों ने, तो वो लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं इसके, ना कि हम लोग जो इस फैक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਨ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ नहीं सोचा मैं जवाब देना, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ कि ਇਹ फेक ਆ। पहले मैं आपको बता दूं कि वो कोई इंटरव्यू लेने नहीं जाता है, वो सिर्फ जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ उससे इतना बोलता है कि भाई ये रही बाइबल और बाइबल पे तू हाथ रख अगर तू चंद्रमा पर गया था। उससे कोई ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक हाथ ही तो रखना है, सिर्फ एक 2 सेकंड का काम है हाथ रखना। और उसके बदले में तो वो उसे $5000 देने के लिए तैयार था कि ये रे $5000 का कैश वहाँ पर हाथ रख अगर तू गया था तो। You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? तो इसमें अगर वो एक्चुअलिटी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गया था तो उसे हाथ रखने में क्या परेशानी थी। उसके बाद हमारे पमित सिंह जी बोलते हैं कि भाई 10वीं क्लास की किताब पढ़ लो, स्कैटरिंग होती है इसलिए वहाँ पे स्टार्स नहीं दिख रहे। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 10वीं ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अरे भैया स्कैटरिंग क्या होती है, उसे आप दोबारा से 10वीं किताब आप दोबारा से पढ़िए, हमने तो पढ़ ली। तो 10वीं किताब आप जब दोबारा से पढ़ोगे तो आप उसकी जब डेफिनेशन दोगे स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग होती क्या है। स्कैटरिंग ये होती है कि जो लाइट है, लाइट जो है ये लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उससे लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। सरल भाषा में बोलूँ तो लाइट इधर उधर बिखर जाती है। तो भैया चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं इनके अनुसार, तो चंद्रमा पर तो स्टार्स से आने वाली जो लाइट है वो चंद्रमा पर तो बिखरनी नहीं चाहिए, यानी कि चंद्रमा के एटमॉस्फेयर से तो बिखरनी नहीं चाहिए, तो वो तो डायरेक्टली आइज में आनी चाहिए। तो इसीलिए तो भैया चंद्रमा पे जो स्टार्स हैं वो तो और अच्छे से दिखने चाहिए भाई, क्योंकि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी पे जो स्टार्स होते हैं वो लोग वो ट्विंकल करते हुए हमें इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि कभी लाइट उनसे निकलने वाली जो लाइट है कभी आती है, कभी उसका डायरेक्शन बदल जाता है, तो इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं।
तो भैया इनके अनुसार मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मून पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ से तो स्कैटरिंग हो नहीं रही लाइट की, तो वो तो और अच्छे से हर टाइम दिखने चाहिए और अच्छे चमकदार दिखने चाहिए स्टार्स। स्कैटरिंग से तो इनकी बात और उल्टी गलत प्रूव हो गई। उसके बाद हमारे दमन सिंह जी बोलते हैं मून का सरफेस डार्क होता है। मून दा सरफेस एक्चुअली डार्क होता है, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है चंद्रमा पर को आप देखोगे तो कितना ब्राइट होता है वो चंद्रमा, कितना ब्राइट होता है। और वो तो आप यहाँ पृथ्वी पर खड़े होकर चंद्रमा को देख रहे हो तब आपको उतना ब्राइट नज़र आ रहा है, और जब आप किसी चमकती हुई वस्तु के पास जाओगे तो उसकी ब्राइटनेस और इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि जब आप चंद्रमा पर लैंड करोगे तो वहाँ तो वो जितना पृथ्वी से चमकता हुआ दिखता है उससे भी 100-200 गुना ज़्यादा चमकता हुआ दिखना चाहिए। बहुत सारा उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮਡ है कि होया है। अब प्यारे दमन सिंह जी से पूछा जाए कि चंद्रमा पर आप गए नहीं तो आपको कैसे पता कि जो पत्थर लाया है वो चंद्रमा से ही लाया है कि पृथ्वी से उठा के कोई पत्थर ले आया? भाई आपको तो पता नहीं कि चंद्रमा पर कैसा पत्थर है, वो तो जो बोल देंगे, जो टुकड़ा उठा लेंगे आप मान लोगे। उसका क्या प्रूफ है कि वो चंद्रमा से लाया है? कोई प्रूफ नहीं है। दुनिया भर के रंग बिरंगे पत्थर यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं, काले से बिल्कुल काले से लेके बिल्कुल लाल पत्थर तक यहाँ पे भारत में पाया जाता है। विदेशों की तो बात छोड़ ही दो। तो ये कैसी बात हुई यार, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? मून ते लैंडिंग हुई है, ये बहुत सारे प्रूफ ने, बहुत सारिया पिक्चर्स ने, बहुत सारी वीडियोज़ ने, वो फेक नहीं है। और बात रही वीडियोज़ की और फोटोज़ की तो क्या बोलूँ यार, एक टिकटॉक चलाने वाला वीडियो बंदा भी ग्रीन स्क्रीन अपने पीछे लगा के खुद को चंद्रमा पर गया हुआ दिखा सकता है। तो वहाँ तो भैया उनके पास 12,500 करोड़ का बजट हम दे रहे हैं हर साल उन्हें, इसरो को, तो ये ग्रीन स्क्रीन एक वीडियो नहीं बना सकते हैं वो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ग्रीन स्क्रीन वीडियो होती हैं, कुछ ये लोग क्या करते हैं कि भाई यही मतलब चारकोल वारकोल डाल के पूरा वैसा सिस्टम बना के शूटिंग कर लेते हैं। सब तरह की चीज़ें होती हैं। एनीवेज बहुत आसान है बनाना, वो भी इतना सारा बजट हो। 1 लाख रुपए मुझे दे दो, इससे अच्छा इसरो से अच्छा वीडियो मैं बना के दिखा दूंगा मून लैंडिंग का। So we are on set with Carl Jacobs and we're going to go to the moon, but this doesn't look like the moon, so we're going to change that. We're going to add the landscape, we're going to add the earth, and we're going to add our rocket ship home. Yeah! Dude, wait, let me try to add something. Here, take that. All right. Our fake space program is way better than India's fake space program. We faked going to the moon way better than you guys did. Nice try though. Oh! ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ? ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਮਝੋ। ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਮਝੋ? ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡਾ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਆਓ ਫੇ ਬੈਠੀਏ।